हेलो दोस्तों, मेरा जो आज का टॉपिक है वो बैट्समैन के लिए है। और वो टॉपिक ये है कि एक तेज गेंदबाज जो कि इन स्विंग गेंदबाजी करता है उस बॉलर को बैट्समैन अमूमन ऐसी कौन सी 5 गलतियां करता है जिससे उसका आउट होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वो 5 गलतियां क्या है। जैसे कि दोस्तों जो बल्लेबाज है वो एक इन स्विंगर गेंदबाज को कौन सी 5 गलतियां करता है, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। उनमें से जो सबसे पहली गलती जो अमूमन हर बिगनर्स हर बैट्समैन जो स्टार्टिंग टाइम पे करता है वो क्या रहती है, वो गलती ये है कि जब भी बैट्समैन अपने स्टांस पे खड़ा रहता है तो आपने देखा होगा कि जब बैट्समैन स्टांस पे खड़ा रहता है जो उसका ये कंधा रहता है वो उसका ओवर साइड ऑन रहता है। तो उसमें सबसे जो बड़ी गलती बैट्समैन की होती है कि जब भी वो बॉल को खेलने जाता है तो उसका जो शोल्डर ज्यादा साइड ऑन रहता है और जब बैट डाउन स्विंग के साथ आगे आता है तो उसको ओपन होना पड़ता है। और जब वो ओपन होता है तो उसके बैट और पैड के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है। वो गैप अब आप जैसे कि देख रहे होंगे कि मेरे बैट और पैड में गैप क्रिएट हो गया है और मैं बॉल की लाइन को गलत जज कर रहा हूं। तो अब आप देखोगे कि मेरा जो बॉल पैर का लाइन है वो बॉल की लाइन पर ही है, बट जब मैं बॉल को खेलने के लिए आगे आया तो मेरा बैट और पैड के बीच में गैप क्रिएट हो गया है। इससे बॉल मेरे अंदर से निकल जाएगा, बैट और पैड के गैप से निकल जाएगा और मेरे आउट होने का खतरा जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। तो दोस्तों पहला जो कारण है वो ये कारण है कि हमारे बैट और पैड के बीच में गैप आता है जब हम ओवर साइड ऑन रहते हैं। अब दोस्तों इसका अब दूसरा कारण क्या है। अब दूसरा कारण ये है दोस्तों कि जब भी बैट्समैन स्टांस पे खड़ा रहता है तो आपने देखा होगा कि जब वो स्टांस पे खड़ा रहता है तो उसका हेड ड्रॉप रहता है। और हेड जब उसका ड्रॉप रहता है तो जब वो बॉल को खेलने के लिए जाता है बॉल की लाइन कवर करता है। आप देखो जबकि हेड ड्रॉप है, हेड ड्रॉप होने से क्या हो रहा है कि उसका जो बल्ला जब डाउन स्विंग पे आ रहा है तो वो देखो बॉडी से दूर आ रहा है। और अब भी आप देख रहे होंगे कि जब मेरा हेड ड्रॉप होने के कारण मेरा जो बल्ला दूर से आया तो फिर सेम गैप जो है वो क्रिएट हुआ है। अब इसमें आप देखो कि बॉल का जो सीम है वो देखो इन स्विंग की तरफ है। इसमें बल्लेबाज को तो लगता है कि वो बॉल की लाइन को कवर कर रहा है, बट जब वो उसका हेड ड्रॉप हो जाता है तो उसका ऑटोमेटिकली जो बैट है वो बॉडी से दूर चला जाता है और उसका जो पैड और बैट के बीच में गैप रहता है वो बन जाता है और बॉल पैड और बैट के बीच में से जाके फिर आउट होने का खतरा रहता है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको दूसरा कारण ये बताया है कि जब भी बैट्समैन का हेड ड्रॉप होता है तो उसका बल्ला दूर चला जाता है और पैड और बैट के बीच में गैप आ जाता है। तो वो जो तीसरा कारण है वो तीसरा कारण ये है कि जब भी बल्लेबाज अपने स्टांस पे खड़ा रहता है तो जब आपने देखा होगा कि जब बल्लेबाज अपने स्टांस पे खड़ा रहता है और बॉल रिलीज होकर जब बैट्समैन के पास आता है तो जब बैट्समैन अपना बैट लिफ्ट करता है तो आपने देखा होगा कि उसका बैट जो है वो बहुत दूर चला जाता है उसकी बॉडी से। तो उसका क्या है कि जब वहां से वो बैट्समैन बॉल की तरफ आता है तो आप देखना कि उसका जो बैट है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। ये देखो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, ये वर्टिकली स्ट्रेट नहीं आ रहा। अब अगर ये बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है तो आप बॉल का लाइन देखो कि बॉल मेरे अंदर की तरफ आ रहा है और मेरा जो बैट है वो बाहर की तरफ से आ रहा है। अब जब ये बॉल आ रहा है तो आप देखो कि जब मैं इसको खेलने जाऊंगा तो मेरा बैट वर्टिकली जो मेरा बैट है वर्टिकली स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ा है। तो अब गैप पैड और बैट के बीच में से गैप ज्यादा है। अब ये जब बॉल यहाँ से फिर मिस होने के चांसेस है और मैं आउट हो सकता हूँ। अगर मैं बोल्ड आउट नहीं होता तो आप देखोगे कि जब मैं इस बॉल को खेलूंगा या मेरे साथ कनेक्ट होगा तो ये मिड विकेट के हाथों में जा सकता है। तो दोस्तों तीसरा कारण हो गया ये कि बैट्समैन इन स्विंगर के टाइम पे क्या गलती करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी चौथी गलती क्या है जो बैट्समैन द्वारा की जाती है। तो दोस्तों चौथी गलती बताने जा रहा हूँ। वो चौथी गलती ये है कि जब भी बैट्समैन स्टांस पे खड़ा होने के बाद बॉल को खेलने के लिए अपना फ्रंट फुट जब निकालता है तो आपने देखा होगा कि अमूमन बल्लेबाज क्या करते हैं कि उनका जो पैर है वो इस तरफ निकलता है ना कि बॉल की लाइन की तरफ। अगर बैट्समैन का पैर इस तरफ निकल गया तो उसमें सबसे बड़ी जो उसको दिक्कत आएगी वो ये आएगी कि जब उसका बैट आगे आएगा तो बैट उसका पैड में टकराने के ज्यादा चांसेस हैं ना कि बैट उसका आगे आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो जब उसका पैड से बैट पीछे रह गया तो उसके एलबीडब्ल्यू होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो ये होगी दोस्तों चौथी गलती। अब पांचवी गलती बताने जा रहा हूं और वो पांचवी गलती क्या है आइए मैं आपको समझाता हूं।
अब वो पांचवी गलती दोस्तों सबसे ये रहती है कि जब भी बैट्समैन बॉल की तरफ जाता है, तो आपने देखा होगा कि जब बैट्समैन बॉल की तरफ जाता है तो अमूमन उसकी जो ट्रंक रहती है वो बाहर चली जाती है। ये देखो, जैसे कि आप मेरा देख पा रहे हैं कि मेरा वेट ट्रांसफर के टाइम पे मेरा ट्रंक बाहर चला गया है। जब मेरा ट्रंक बाहर चला गया है तो जब मैं अपने फ्रंट फुट पे वेट ट्रांसफर करूंगा तो फिर सेम गैप क्रिएट हो गया है, जिससे मेरे फिर आउट होने के चांसेस ज्यादा हो गए हैं। तो दोस्तों आपको यही ध्यान में रखना है कि जब भी आप अपना वेट ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपका वेट ट्रांसफर सीधा होना चाहिए, ऐसे ना कि आपका वेट ट्रांसफर के टाइम पे ट्रंक बाहर जाना चाहिए। अगर आप दोस्तों इन 5 गलतियों का ध्यान देते हो और इन 5 गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हो तो आपकी बैटिंग बहुत ईजी हो जाएगी और इन स्विंगर खेलने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और मेरी एक बात आपको ध्यान में देना होगा कि कभी भी इन स्विंगर को खेलते समय हमें एक ही बात का ध्यान देना है कि जब भी हम इन स्विंगर को खेल रहे हैं तो हमारा फ्रंट फुट, हमारा शोल्डर, हमारा बैक बॉडी के क्लोज रहना चाहिए और बैक जो है बॉडी के क्लोज रहने के साथ साथ वर्टिकली स्ट्रेट आना चाहिए। अगर हमने एक इन स्विंगर को खेलना है तो उसकी सबसे बढ़िया टेक्निक यही है कि हमारे पैड और बैक के बीच में गैप नहीं रहना चाहिए और हमें बॉल की लाइन को कवर करके ही खेलना चाहिए। आज मैंने आपको बताया दोस्तों कि एक इन स्विंगर तेज गेंदबाज को खेलते समय एक बैट्समैन क्या 5 गलतियां करता है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि इन गलतियों को दूर करने के लिए बैट्समैन को कौन सी ड्रिल करनी है। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हुआ हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट में भी पूछ सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस।